Good morning, friends. I am Dr. Anand Bhardwaj, Vastu, Feng Shui, Numerology and Pyramidology consultant. And you are watching your favorite program, that is Vastu and Numerology, for the consultant who are dealing into numerology. Certainly this program is also for a common person who has some belief on numerology. साथियों, मैं इस प्रोग्राम में हर बार कोई ना कोई नया टॉपिक लेता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। जी हां, आज मैं बात करूंगा न्यूमरोलॉजी के बारे में, यानी अंक ज्योतिष के बारे में। यो तो आप बहुत बार सुनते रहते हैं कि अंक ज्योतिष के हिसाब से किसी ने अपना नाम चेंज किया। बॉलीवुड में, हॉलीवुड में तो इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होती है और आपको ऐसा पता चलता है कि उस हीरो ने या हीरोइन ने अपना नाम उसके हिसाब से चेंज कर लिया जो कि उसको सेट करता था, जो उसको सूट करता था। ये कौन करता है? ये सब के सब चीजें करते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, यानी अंक ज्योतिष में जो डील करते हैं, अंक ज्योतिषी या अंक शास्त्री जिसको बोल देते हैं हम। जी हाँ साथियों, जीवन में अंकों का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ी वैल्यू है इसकी। जीरो से अंक शुरू होते हैं और उसके बाद कहां तक पहुंचते हैं ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों और उसके बाद भी चलते रहते हैं। आप लगाते रहिए 0 0 0 0 अनंत काल तक, लाखों साल तक, कभी भी संख्या खत्म नहीं होगी साथियों। लेकिन जो अंक ज्योतिष है, जो न्यूमरोलॉजी है, ये रिवॉल्व करता है कुछ अंकों के साथ में और कुछ अल्फाबेट्स के साथ में ज्यादा इसका कंसर्न रहता है। जैसे आपने सुना होगा कि अंक ज्योतिष आपके नाम की स्पेलिंग को देखता है, यानी आपके नाम की स्पेलिंग क्या होती है। उस स्पेलिंग आपकी हिंदी में भी हो सकती है और इंग्लिश में भी हो सकती है, दोनों में हो सकती है। उस स्पेलिंग के अनुसार देखा जाता है कि आपके नाम के वाइब्रेशंस आपके साथ में कितना अटैच होते हैं। पहली बात तो ध्यान दें कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि अंक ज्योतिष के अंदर शुभ नहीं माने जाते, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते। जैसे नंबर 4, अवॉइड करते हैं हमेशा 4 नंबर को। इसी तरह से 4 के बाद 8 नंबर को भी अंक ज्योतिष में बहुत अच्छा माना नहीं जाता। पर इसका मतलब ये नहीं कि दोनों नंबर नेगेटिव्स हैं। नेगेटिव नहीं है। जिनका डेट ऑफ बर्थ 4 में होता है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 8 में होता है, उनके साथ अप टू सम एक्सटेंट ये चलते रहते हैं, मैच करते रहते हैं। साथियों, अप टू सम एक्सटेंट मैंने इसलिए बोला है कि ये पूरी तरह से मैचिंग फिर भी नहीं कर पाते, क्योंकि इनमें अपनी एक वीकनेस होती है जिसको हम नेगेटिविटी भी बोलते हैं। अब कैसे निपटे इससे? जरूरी है इसके लिए, अगर आपको अपने ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही है, झटके आ रहे हैं, आपके बिजनेस से प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा घटित होता रहता है जिसकी कि आप उम्मीद भी नहीं करते, तो साथियों बहुत बार तो ऐसा होता है कि हमारे अपने कर्मों से ही हम उसको झेल रहे होते हैं, हम गलत कर्म कर रहे होते हैं, काम ही गलत कर रहे होते हैं। तो कहां से अंक ज्योतिष और कहां से ज्योतिष और कहां से वास्तु और कहां से दूसरे अपर साइंसेज आपके साथ देंगे। लेकिन अगर आपका कर्म बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही काम करते हैं, उसमें कमी नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि कुछ और पेज ढीला है, कोई और पेज ढीला है। हो सकता है कि आपके घर का वास्तु खराब हो, और हो सकता है कि आपका न्यूमरोलॉजिकली आपका नाम वो सेट ना होता हो, आपके घर का नंबर जो है वो ठीक ना हो, जो घर का आपने नाम लिखा है। जैसे कई बार लक्ष्मी निवास, लक्ष्मी कुंज ऐसे लिख देते हैं। बहुत से नाम होते हैं जो किसी देवी देवता पर या घर के किसी मेंबर पर या किसी भी, आजकल मॉडर्न नेम्स भी बहुत सारे होते हैं विलास के, वो रख देते हैं। ऐसा तो नहीं वो नाम आपके साथ में कुछ गड़बड़ कर रहा हो, ऐसा तो नहीं आपके घर का जो नंबर है वो कुछ गलत कर रहा हो। अब होता क्या है, लोग हमसे पूछते हैं सर घर का नंबर तो हम चेंज नहीं कर सकते। अगर घर का नंबर चेंज नहीं कर सकते तो हमारे पास बहुत से तरीके और भी होते हैं। जैसे अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं तो उसको GF साथ में लगाते हैं, तो इसमें G और F की वैल्यू साथ में ऐड हो जाती है। सपोज हाउस नंबर 4 है, उसके साथ हमने G लगाया, F लगाया, या FF लगा दिया, फर्स्ट फ्लोर लगा दिया हमने, या सेकंड फ्लोर SF लगा दिया हमने, तो उसकी नंबर वैल्यू आपने ऑटोमेटिकली इन अल्फाबेट से बदल जाती है। सेम अल्फाबेट की उसकी वैल्यू नहीं रहती। दूसरा, सबसे अच्छी बात आपको बताते हैं, अगर ऐसा आपके लाइफ में हो रहा है कि सब कुछ स्मूथ नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, तो अपने नाम को एक बार चेक कराइए। हो सकता है आपके नाम की स्पेलिंग आपके लाइफ के वाइब्रेशन के साथ में पूरा तालमेल ना रखती हो। हमेशा हम चेक करते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके नाम के हिसाब से, आपके बिजनेस के हिसाब से, उस निवास, इस रेजिडेंस के हिसाब से जहां पर कि आप रहते हैं, कि आपस में कोई तालमेल गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपके कॉल्स अगर मैच्योर नहीं होते, तो फिर ध्यान देना होता है आपके मोबाइल नंबर पर भी। साथियों, कौन सा मोबाइल नंबर यूज करते हैं, कौन सा गाड़ी का नंबर यूज करते हैं, गाड़ी का नंबर क्या है, किस मकान में रहते हैं, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उस ऑफिस का नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है,
ये सारा का सारा एक नेटवर्क बनता है साथियों, बहुत बड़ा, जिसको आपस में देखते हैं कि सबकी ट्यूनिंग आपस में बहुत अच्छी होनी चाहिए और ट्यूनिंग भी होनी चाहिए पॉजिटिव नंबर से। हर बिजनेस के लिए, हर व्यक्ति के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स के उसका नाम सेट करें, पर कोशिश ये करते हैं साथ में हम कि नाम की हम स्पेलिंग के साथ में इस तरह से प्ले करें कि उसका नाम ना बदले। कोशिश करते हैं हम कि नाम ना बदले, जिससे कि उसका जो कॉमन नेम है उसमें परिवर्तन नहीं आए। छोटा मोटा हम जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई वोवल उसमें ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, AEIOU, और उससे नाम को ठीक कर देते हैं। बट ये काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, टाइम लगता है साथियों। उसमें एक नाम को सेट करने का मतलब है कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं। पर एक बार आपने नाम सेट कर दिया तो उसके बाद दोबारा आपको नाम सेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती किसी में। सबसे अच्छा तरीका आपको बताते हैं, अगर आपके घर में न्यू बॉर्न बेबी आने वाला है, किसी छोटे बच्चे का घर में जन्म होने वाला है, तो माँ बाप क्या करते हैं, जन्म हो गया उसके बाद कोई नाम पंडित जी ने बताया कि इसको आ से बा से शुरू कर दो, उसको नाम को रखते नहीं है। बहुत बार कुछ और नाम सोचते रहते हैं, महीना, 6 महीना, साल, 2 साल नाम बदलते रहते हैं। लोग एडवाइस करते रहते हैं ये नाम रखो, ये मॉडर्न नेम है, ये वेस्टर्न नेम है, ये इंडियन नेम है, ये साहित्यिक नेम है, लिटरेचर का नाम है ये वाला, और सोचते बहुत समय निकल जाता है। जब तक आपने किसी बच्चे को कोई नाम नहीं दिया साथियों, तब तक उसका जो भाग्य है, उसका जो वाइब्रेशन है उसकी बॉडी के, उसके आसपास की एनर्जी होती है, वो बैलेंस नहीं हो पाती। इसलिए मेरा सुझाव है, एक अंक शास्त्री होने के नाते, एक न्यूमरोलॉजिस्ट होने के नाते मेरा आपको एक सुझाव है कि जब भी आपके घर में किसी बेबी का बर्थ होना है, बेबी की बर्थ से पहले ही आप उसके नाम को डिसाइड कर लें कि आपका जो बेबी होगा, बॉय चाइल्ड होगा या गर्ल चाइल्ड होगा, उसका नाम आप ये रखेंगे। और उस नाम को उसके बर्थ से पहले ही सेट कर लें। जिस दिन बेबी का बर्थ होता है उसको साथियों उसी नाम से बुलाया जाए। जैसे उस नाम से बुलाएंगे, आपको पता है कि उस नाम के साथ में पॉजिटिव वाइब्रेशंस ट्रेवल कर रहे हैं, उसके साथ पॉजिटिविटी चल रही है, और वो पॉजिटिविटी किसे मिलेगी, बच्चे को मिलेगी, डे 1 से मिलेगी, पहले दिन से मिलेगी। बेटर लेट देन एवर। अगर आप भूल गए ऐसा करना कि आपने पहले नहीं किया, तो आप जल्दी इसके बारे में सोचिए। अपने हर बच्चे का नाम, अपना नाम, अपने बिजनेस का नाम, अपने घर का नाम, हर चीज के नाम को अंक ज्योतिष के हिसाब से जरूर सेट कर लें। ऐसा ना हो कि आप कहीं और ध्यान लगाते रहें, कहीं और मेहनत करते रहें, और आपका ध्यान इस चीज को ना पहुंचे कि वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपको लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। साथियों, साइंटिफिकली भी हम चेक कर सकते हैं। आप किसी अंधविश्वास में ना पड़े। ये ना सोचें कि हम कोई जैसे सुपरस्टिशन की बात कर रहे हैं, इसको अगर हमने चेक करना हो तो हम चेक भी कर सकते हैं आराम से। जैसे हमने आपके नाम को किसी नंबर पे सेट किया, वो आपको सूट करता है या नहीं करता है, इसको चेक करने के लिए मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सेंसर है, वो बताएगा 1 मिनट में आपको बता देगा कि हाँ ये वाला नाम आपको सूट करता है, ये नंबर आपको सूट करता है। अगर वो मेरे सेंसर, अगर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, सेंसर, स्कैनर्स अगर ये कह देते हैं कि हाँ इसने आपकी बॉडी के वाइब्रेशंस को बैलेंस किया है, पॉजिटिव किया है, इंप्रूव किया है या एनहेंस किया है, तो नाम को चेंज करने में साथियों कोई बुराई नहीं होती। और दूसरी बात, किसी भी बच्चे का नाम 10th क्लास का जो आप सर्टिफिकेट जो फॉर्म भरते हैं एग्जाम के लिए, उससे पहले आप जब चाहे नाम चेंज कर सकते हैं, उसकी कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। पर हाँ, अगर 10th क्लास किसी बच्चे ने पास कर लिया, उसके सर्टिफिकेट में, उसकी मार्कशीट में वो नाम आ गया है, कोई भी नाम, तो आगे चल के नाम चेंज करना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन काफी आती है, उसमें बहुत दौड़भाग करनी पड़ती है, बहुत खर्चा करना पड़ता है। अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया है तो बिजनेस के नाम को जरूर सेट कर ले पहले से ही। बिजनेस शुरू करने से पहले सेट करें, कुछ ऑप्शन सोच लें, और फिर अंक ज्योतिष से बोले कि वो उन नामों को आपके नाम के साथ, आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ, इसके अलावा जो बिजनेस की आपकी जो टाइप है, किस बिजनेस में डील करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं आप, या किसी और प्रोडक्शन आप करते हैं, तो उसके साथ में मैचिंग कर दे, जिससे कि पहले ही दिन से आपको कम से कम एक बड़ा एस्पेक्ट हमारे लाइफ का जिसे कहते हैं अंक ज्योतिष, वो तो आपके साथ चलना शुरू कर दे साथियों। ये चीज आपके हाथ में है, आप चाहें तो कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।